हेलो एंड वेलकम। मैं पवन हूँ। जियोग्राफी विद बेसिक फैक्ट्स का आज ये पहला लेक्चर है और हम इस सीरीज में जो बेसिक फैक्ट्स हैं जियोग्राफी में वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अ, हमारी स्टेट्स कितनी है। हम जहाँ पे यही देखेंगे हमारी स्टेट्स कितनी है, हमारी ड्यूटीज़ कितनी है और हमारे नेवर्स कितने हैं। बस इस स्लाइड में हम यही तीन चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एज ऑफ नाउ जो हमारी स्टेट्स हैं वो 28 हैं, हमारी ड्यूटीज़ वो 8 हैं और हमारे नेवर्स वो 8 हैं। देखिए किस तरह से 8 8 8 चला आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे नेवर्स कहाँ कहाँ पे हैं। आप देख सकते हो पाकिस्तान, ये इंडिया की बेस्ट में है, ये भी हमारा पड़ोसी है। अब नेवर्स क्या होता है? नेवर्स पड़ोसी होते हैं। जैसे हमारा एक घर है ना, जैसे मेरा घर है या आपका घर, किसी का घर घर मान लो, ये हमारा घर है और हमारे घर के साथ साथ जितने और भी घर हैं वो क्या है, वो हमारे पड़ोसी हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? पड़ोसी। और इसलिए इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया एक कंट्री है और इंडिया के साथ वाली कंट्रीज जो है वो इंडिया के नेवर्स हैं। और हमने अभी बात की जी पाकिस्तान की, ये हमारा वेस्टर्न वेस्टर्न बाउंड्री, वेस्टर्न साइड ये बाउंड्री शेयर करता है और ये हमारा एक पड़ोसी है। उसके बाद हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। जे भी पीओके वाली साइड में अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ये हमारा दूसरा पड़ोसी है अफ़गानिस्तान। चाइना की बात करेंगे, ये भी हमारा एक पड़ोसी है, ये भी बहुत लंबी बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल भी हमारा एक पड़ोसी है, ये भी अच्छी खासी बॉर्डर शेयर करता है। भूटान भी हमारा एक पड़ोसी है, भूटान है। और भूटान के बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी एक हमारा पड़ोसी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हमारा जो एक पड़ोसी है वो श्रीलंका है, श्रीलंका भी हमारा एक पड़ोसी है। तो देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हमारी 28 स्टेट्स हैं, हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, हमारे 8 नेबर्स हैं और फिर मैंने आपको बताया कि हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं। मैंने बात की सबसे पहले पाकिस्तान की बात की, फिर मैंने अफ़गानिस्तान की बात की, मैंने चाइना की बात की, मैंने भूटान की बात की, मैंने नेपाल की बात की, मैंने म्यांमार की बात नहीं की। हालांकि म्यांमार भी है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। 2 4 5 6 7 8, 3 6 2 8, हाँ 8 नेबर्स हैं। मैंने आपको 8 नेबर्स बता दिए। 8 जो ड्यूटीज़ भी हैं और हमारी 28 स्टेट्स हैं। इस स्लाइड में हमने इतना ही देखा। चलिए इसी अगली वाली स्लाइड देखते हैं। और इस स्लाइड में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये स्लाइड क्या है, इसके बारे में हम क्या क्या देखेंगे। देखिए जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे इंडिया का मैप तो हमारे सामने नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है। तो हम जो है इसकी अगर साउथ वाली नीचे वाली तरफ देखें तो रेड कलर है और एक येलो वाला कलर है। ये जो रेड कलर है ना, ये जो रेड कलर जो लाइन नीचे खींची हुई है ये वेस्टर्न घाट्स है हमारा। और ये जो येलो कलर वाली लाइन नीचे खींची हुई है ये हमारा ईस्टर्न घाट है। इधर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड में हम एक ही मेन चीज जिसको जानने की कोशिश करेंगे वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये जो लाइन नीचे डॉट्स वाली लाइन जो नीचे चली आ रही है ना, इसके साथ में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, आप देखिए जी, ये जो सन है ना, ये एट ए टाइम, एट द सेम टाइम पूरी वर्ल्ड को लाइट नहीं कर सकता, रोशनी नहीं दे सकता। इसलिए ये टाइम लगाता है, ये 24 आवर्स लगाता है। और ये हमारी ज़मीन जो है ये चलती रहती है, जिसकी वजह से ज़मीन का पूरा पूरा एरिया जो है, पूरी वर्ल्ड जो है एट द सेम टाइम जो है वो सूरज के नीचे नहीं आ सकती। इसलिए कहीं पे रात होती है तो कहीं पे दिन होता है। तो मैं आपको जहाँ पे ये बताऊँगा, ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप आप देख पा रहे हो। और ये ईस्टर्न साइड है इंडिया की और ये वेस्टर्न साइड है। ये 2 साइड्स देख लिया हमने।
और आपको मैं जहाँ पे ये बताने की कोशिश करूँगा कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक सन को पहुँचने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। 2 आवर्स लगते हैं सन को, जहाँ से जहाँ आने में सन को 2 आवर्स लगते हैं। और पहले तो ये बात थी कि लोग टाइम वाला सिस्टम ऐसे मानते थे कि जैसे मान लो कि जब सूरज चढ़ा, जब सनराइज हुआ तो वो मानते थे अभी सुबह है। जब सूरज उनके सर के ऊपर पहुंचा तो वो मानते थे कि अभी 12 बज रहे हैं या दोपहर है। और पुराना फंडा ये था, पुराना सिस्टम ये था। लेकिन इतनी बड़ी कंट्री है, टाइम के साथ साथ हर एक चीज़ को बदलना था। तो इनको भी लगा कि हमें इतनी बड़ी कंट्री को अगर गवर्न करना है तो टाइम तो सेम होना चाहिए सभी के लिए। अभी सूरज इधर जो निकलने का टाइम लग गया, इधर निकलने का लग गया, इधर निकलने का लग गया, 2 घंटे का फर्क है जहाँ से जहाँ। इस ये जो फैसला है इसके बीच में, ये 2 आवर्स है, 2 आवर्स का फैसला है। तो फिर तो सभी स्टेट्स का अलग अलग टाइम हो गया। अगर हमें गवर्नमेंट को अच्छे से गवर्न करना है तो इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन चाहिए था, और उन्होंने वो अपनाया। इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन से इन्होंने क्या किया कि इंडिया के सेंटर में से, ये देखो इंडिया का सेंटर है ना, जहाँ पे इंडिया के सेंटर में से एक लाइन ड्रा की और बोला कि जैसे ही सन जो इधर पहुँचते हैं, और जब जहाँ सन इधर पहुँचेगा उसके बाद जो है हम टाइम स्टार्ट करेंगे, और टाइम जो वो सभी के लिए सेम रहेगा, पूरे इंडिया के लिए सेम रहेगा। तभी जाके ये कंट्री अच्छे से गवर्न हो पाएगी और अच्छे से प्रोग्रेस करेगी। ये कंसेप्ट था स्टैंडर्ड मेरिडियन का। अभी हम ये देखेंगे जहाँ पे एक और कंसेप्ट है। अभी जे कंसेप्ट क्या है, जे कंसेप्ट जे मैंने एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, एनसीईआरटी से एक फ़ोटो ली हुई है, और उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये इंडिया का मैप है, और हमने इंडिया की लेंथ और ब्रेड्थ की बात करनी है, जहाँ पे इंडिया की लेंथ कितनी है और इंडिया की ब्रेड्थ कितनी है, जहाँ पे हम यही बात करेंगे। अब इसमें मेन चीज़ लेंथ क्या होती है, लेंथ लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। लेंथ अगर हम ऐसे नापें, लंबाई, और ये जो है आगे वाली तरफ जो है ब्रेड्थ, मतलब जो चीज़ लंबी है ना वो लेंथ है, और जो चीज़ उससे कम है ना एक चीज़ की, उसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हो जो इंडिया की जो लेंथ है और जो इस साइड जो ब्रेड्थ है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंडिया की लेंथ कितनी है, इंडिया की लेंथ है 3214 किलोमीटर, और इंडिया की ब्रेड्थ कितनी है 2933 किलोमीटर। और इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, लद्दाख से लेके, पहले तो जम्मू कश्मीर था लेकिन अब लद्दाख हो गया ऊपर, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक। और इसकी ब्रेड्थ कहाँ से है, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक जिसकी ब्रेड्थ है। तो इसमें हमने क्या देखा, इंडिया की लेंथ और इंडिया की ब्रेड्थ के बारे में। इंडिया की लेंथ कितनी है और इंडिया की ब्रेड्थ कितनी है। लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, और ब्रेड्थ कहाँ से कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक। इसमें एक और कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक और कंसेप्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए जी, इंडिया है जैसे आपको दिख रहा है, जहाँ पे ये इंडिया इंडिया है, और इंडिया के सेंटर में से एक लाइन जा रही है, ये जो डॉट डॉट वाली है ये एक लाइन है, इंडिया के सेंटर में से गुजर रही है, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें ये देखना है कि ये कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है। ये जो इमेजिनरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ये इंडिया कंट्री जो है उसकी कौन कौन सी स्टेट को टच करती है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। ठीक है। और जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो बात है, 8 जो है वो स्टेट्स, 8 स्टेट्स क्या करती हैं, इसकी बाउंड्री को टच करती हैं। ठीक है। और ये इंडिया को बराबर हाफ से डिवाइड करता है। इससे ऊपर वाला नॉर्दर्न साइड होगी और इसकी नीचे वाली साइड जो है साउदर्न साइड होगी। जहाँ पे जो कंसेप्ट हमने देखा वो था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TROPIC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी हम देखेंगे ग्लोब, और ग्लोब में भी हम देखेंगे इमेजिनरी लाइंस। अब जो इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं,
अब देखिए जी, ग्लोब इतना बड़ा है, ग्लोब इतना बड़ा है, और अराउंड 200 कंट्रीज़ हैं पूरी वर्ल्ड में, 200 कंट्रीज़ हैं। अगर हमें कंट्रीज़ की लोकेशन को देखना है, वो देखनी है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, इस कंट्री की लोकेशन कहाँ है, तो हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हेल्प करता है। अगर हमें यही देखना हो कि हमारा गांव कहाँ है, जहाँ हमारा शहर कहाँ है, हम तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि उस स्टेट में हमारा शहर पड़ता है या गांव पड़ता है, जो भी है। और अगर हमें कंट्री को देखना है तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है, ये कंट्रीज़ की लोकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। ये जो लाइनें हैं, जो नीचे की तरफ लाइनें आ रही हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे लाइनें जो हैं, इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री की लोकेशन कहाँ पे है। तो चलो एक बार दोबारा से रिक्विक कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी, जहाँ पे हमने 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 ये बात की हुई थी कि इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं। इंडिया की स्टेट्स के बारे में ये मैप देखा था, और मैंने आपको बताया था इंडिया की 28 स्टेट्स हैं, आठ आठ यूनियन टेरिटरीज हैं, और 8 ही हमारे नेबर्स हैं। और मैंने आपको नेबर्स के बारे में बताया था कि इसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका है, जो हमारे बिल्कुल हमारे नेबर्स हैं। और नीचे वाली पानी में तो मालदीव्स वगैरह भी है, जैसे जो आपको ये दिख रहा है मालदीव्स, ठीक है। और एक और कंसेप्ट है, जो इंडियन ओशन है ना नीचे वाली तरफ, तो इस साइड अरेबियन सी है और इस साइड बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब इससे अगला वाला कंसेप्ट हमने देखा था कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले टाइम टेबल का तो फंडा था नहीं। जब सूरज चढ़ा तब सवेरा, जब सर के ऊपर पहुंचा तब दोपहर, और इसलिए हर एक स्टेट का फिर तो टाइम अलग अलग हो जाता। और इसलिए इन्होंने कंट्री को अच्छे से गवर्न करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम रखा सभी के लिए, और इसी चीज़ को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। क्योंकि ऐसे अगर हम बात करें ईस्ट से लेके वेस्ट तक इंडिया की, तो 2 आवर्स लगते हैं सन को पहुंचने में। इसके बाद हमने देखा कि इंडिया की लेंथ कितनी है, इंडिया की ब्रेड्थ कितनी है। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया की लेंथ जो है वो 3214 किलोमीटर है, और इसकी लेंथ जो है, सॉरी मैंने आपको लेंथ ही बताई, इंडिया की लेंथ जो है 3214 किलोमीटर है, और इसकी ब्रेड्थ जो है वो 2933 किलोमीटर है। ओके, तो इसके बाद हमने बात की कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरता है। एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है कि इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, इंडिया की हाफ में से ट्रॉपिक ऑफ गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो हमने ये बात की कि कौन कौन सी स्टेट से होके जाता है। सबसे पहले हमने मिजोरम की बात की, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, राजस्थान है, गुजरात है। हमने ये 8 स्टेटें देखी, और लास्ट में हमने ये देखा कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है, और ये किस तरह से कंट्री की लोकेशन को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और नेक्स्ट टाइम मैं अगले लेक्चर में उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड बाय।